इसमें जो बसेस होंगी वो अगर सीएनजी बसेस हैं तो वो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। 1 साल 1.5 साल के बाद जो नई बसेस इसमें इंट्रोड्यूस हो सकती हैं वो केवल इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। और जो इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस की जाएंगी उसका कोई लाइसेंस फीस नहीं ली जाएगी, वो एनकरेज करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस आएँ। बसेस का रूट हम डिसाइड नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल का ऐलान, राजधानी की सड़कों पर जल्द दौड़ेगी प्रीमियम बसें। ऐसा करने वाला दिल्ली देश का पहला शहर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दिल्ली में बसों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। प्रीमियम बसों को लाया जाएगा, इसके लिए एग्रीगेटर तैयार किया जाएगा। इसमें डीलक्स बसें भी शामिल होगी। इसमें सामान्य बसों की तुलना में बैठने की बेहतर सुविधाएं होगी। डीलक्स बसों में एसी, कैमरा और वाईफाई सी बेहतर सुविधाएं भी होगी। डिजिटल टिकट होगी। खड़े होकर ट्रैवल नहीं करने दिए जाएंगे। बस में 9 सीट से ज्यादा होनी चाहिए। बसों का रूट तय नहीं होगा, रूट ऑपरेटर खुद तय करेगा। लेकिन रूट तय करने से पहले परिवहन विभाग को सूचित करना। देश की दिल्ली पहला ऐसा शहर होगा जो प्रीमियम बस एग्रीगेटर योजना शुरू करेगा। उम्मीद है कि एलजी इस योजना को देंगे मंजूरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रीमियम बस एग्रीगेटर योजना को मंजूरी देते हुए कहा कि अब इस योजना को उपराज्यपाल को भेजा गया है। हालांकि इस योजना को पहले ही उपराज्यपाल मंजूरी दे चुके हैं, लेकिन जिस योजना को उपराज्यपाल ने मंजूरी दी थी उस पर पब्लिक के कमेंट्स जोड़ने के बाद पहली बार पॉलिसी में कुछ बदलाव किया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही उपराज्यपाल इसको भी मंजूरी दे देंगे। क्या है प्रीमियम बस एग्रीगेटर स्कीम? बता दें आपको, प्रीमियम बस सेवा योजना के तहत प्रीमियम लग्जरी बसों की एग्रीगेटर को लाइसेंस दिए जाएंगे। एक एग्रीगेटर को कम से कम 25 लग्जरी बस रखना होगा। सभी बसें एसी सुविधाएं वाली होगी। सभी बसें 9 सीट से ज्यादा वाली होगी। बस में स्टैंडिंग फॉर्म में सफर करने की इजाजत नहीं होगी। सीट्स डिजिटल मोड में मिलेगी और पेमेंट भी डिजिटल मोड में ही होगी। बसें जीपीएस और वाईफाई से युक्त होगा। तय समय से चलेगी और तय समय से ही पहुंचेगी। रूट और किराया मार्केट से होगा तय। जी आपको बता दें, सीएनजी बस 3 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। 1 जनवरी 2025 के बाद सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बस ही इस योजना के तहत लगाई जा सकेगी। इलेक्ट्रॉनिक बस के लिए लाइसेंसिंग फीस नहीं लगेगी, ताकि इलेक्ट्रॉनिक बस को राजधानी में बढ़ावा मिले। बस का रूट सरकार तय नहीं करेगी, बल्कि बाजार तय करेगा। सरकार को केवल सूचना देनी होगी। किराया भी मार्केट तय करेगा, लेकिन डीटीसी से ज्यादा होगा, ताकि डीटीसी से कंपटीशन नहीं हो। पूर्व एलजी ने इस योजना को नहीं दी थी मंजूरी। बता दें कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार 2016 से ही इस योजना लाने की कोशिश में है, लेकिन 2016 में तत्कालीन उपराज्यपाल इसको मंजूरी नहीं दे रहे थे। साथ ही बीजेपी ने इसमें बिना योजना लागू हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन हमेशा की तरह कुछ नहीं निकला। साल 2017 में परिवहन विभाग ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस योजना नहीं लगाई जा सकती, लेकिन 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में केंद्र सरकार द्वारा संशोधन के बाद ऐसी योजना लाने में कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए AIN News 1 और मैं थी आपके साथ मानसी झा। इसमें जो बसेस होंगी वो अगर सीएनजी बसेस हैं तो वो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, जो बसेस अलाउड होंगी। और जो नई बसेस 1 जनवरी 2025 के बाद 1 साल 1.5 साल के बाद जो नई बसेस इसमें इंट्रोड्यूस हो सकती हैं वो केवल इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। जैसा मैंने कहा कि जो लाइसेंस होल्डर्स होंगे उनको कम से कम 25 बसेस की फ्लीट मेंटेन करनी होगी। और जो इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस की जाएंगी उसका कोई लाइसेंस फीस नहीं ली जाएगी, वो एनकरेज करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस आएँ। एक इस पॉलिसी की खासियत ये है कि इस बसेस का रूट हम डिसाइड नहीं करेंगे। इन बसेस का रूट मार्केट डिसाइड करेगी। जहाँ उनको लगता है कि ज़्यादा उनको सवारी मिल सकती हैं, वो बसेस उन एरियाज़ में ज़्यादा चलेंगी, तो जाहिर तौर पे उन एरियाज़ के अंदर ट्रैफिक ज़्यादा है वो कम होगा, तो ऑटोमेटिकली उन एरियाज़ के अंदर ट्रैफिक कम होगा। उसे जो भी रूट वो डिसाइड करेगा बस ऑपरेटर, उसे हमें सिंपल डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना है कि मैंने आज से एक नया रूट चालू कर लिया।
इसका फेयर भी डायनेमिक होगा, वो जो मर्जी फेयर ले सकता है ऑपरेटर जो है, एक्सेप्ट एक ही कंडीशन है कि हमारा डीटीसी का और एसी बसेस का जो पीक फेयर है उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ये लग्जरी बसेस हैं तो उससे कम नहीं होना चाहिए। ये ऐसा नहीं हो कि ये डीटीसी के साथ वो कम्पीट करने लग जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि अब जल्द ही त्योहारों का दौर शुरू होने वाला है। जल्द ही नवरात्रि, दशहरा और दिवाली का उपलक्ष्य हमारे बहुत ही नज़दीक है। तो इसी के लिए किसी भी तरह की अगर आपको रिक्वायरमेंट है गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स की, अपनी लेबर को गिफ्ट करना चाहते हैं, अपने कॉर्पोरेट फ्रेंड्स को गिफ्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरह की किचन रिलेटेड गिफ्टिंग आइटम, आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन एकमात्र जगह लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी में अवेलेबल हैं, जो कि आपके शहर गाज़ियाबाद में लोहिया नगर लाल क्वार्टर में स्थित है। सो आपसे कृपा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग आएँ। एक बार आप देख रहे होंगे हमारे बराबर में कुछ रखे हुए हैं, जैसे फ्रेंड्स कंपनी के हैं, मयूर कंपनी के, आपको सभी उत्पादन जो कि बहुत उम्दा क्वालिटी से हैं और बहुत ही बेस्ट प्राइसेस पर, बहुत अच्छे रेटों पर आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। तो आकर के एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।